नमस्कार। आज मैं आपको एड्स एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स पढ़ाऊँगा। उससे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो HIV होता है यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आप देख रहे हैं दो, एक तो हम अंदर से बाहर जाएंगे। पहले आप दो प्रोटीन्स के नाम याद करिए, एक तो इंटीग्रेज है और प्रोटीएज है, और एक एंजाइम है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उसके बाद आपका आता है कोर प्रोटीन्स, फिर एनवेलप लाइपोप्रोटीन, फिर आता है आपका जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टॉक है वो GP41 है, उस पर जो राउंड स्ट्रक्चर है GP120 है। सारे के सारे जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं इन्हीं सब पे ऐड करते हैं। अब ये आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटी रेट्रोवायरल। ये जो HIV वायरस है उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है। अब यही वायरस जो है CD4 मैक्रोफेज होस्ट सेल्स, जो कि इम्यूनिटी गवर्न करते हैं हमारी बॉडी की सेल इम्यूनिटी, वो उनके होस्ट बनते हैं, उन्हीं को वो अटैक करते हैं। अब आपने देखा फर्स्ट में ये CD4 सेल्स हैं और ये CCR5 या CXCR4 के माध्यम से ये यहाँ पर अटैच होते हैं। यहाँ पर अटैच होने के बाद ये फ्यूज़ होके अंदर आते हैं, फिर अनकोट होते हैं। अनकोट होने के बाद जो इसमें RNA होता है, ये RNA वायरस होता है। अब बाकी लोग तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब DNA से RNA बनता है नॉर्मली, लेकिन इस पर क्या बनता है, RNA से DNA बनता है। फिर RNA से DNA बनता है और इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये होस्ट सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इंटरवाइंड हो जाता है। इंटरवाइंड होने के बाद ये जीनोम RNA बनाता है या mRNA बनाता है। उसके बाद mRNA होस्ट राइबोसोम्स बनते हैं वहाँ से, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और उसके बाद प्रोटीएज एक्शन होता है और न्यू वायरॉन्स का रिलीज़ होता है। ये लाइफ साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप सबको आनी चाहिए। अगेन मैं आपको बताऊंगा, ये बाहर से अंदर की तरफ बताऊंगा। ये एनाटमी ऑफ एड्स वायरस है। बाहर है GP120, फिर GP141 होता है, फिर बीच में जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड मेम्ब्रेन होती है, फिर P70 मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं, C24 कैप्सूल प्रोटीन्स होते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और RNA होता है। ज़्यादातर एंजाइम्स क्या करती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, इन सब पे एक्ट करती हैं। फिर क्या लाइफ साइकिल होता है, देखिए स्ट्रक्चर जहाँ 1 लिखा है, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू CD4 रिसेप्टर एंड कीमोकाइन को रिसेप्टर CXCR4 और CCR5। फिर क्या हुआ, नंबर 2 पे वायरल फ्यूजन और अनकोटिंग हुई। फिर 3, 4 और 5 आप देखिए, 3, 4 और 5 RNA से RNA DNA बना। फिर इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेक्स अ सिंगल DNA कॉपी ऑफ वायरल RNA एंड मेक्स अनदर टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA। फिर आप 6th पे जाइए, 6th पे माइग्रेशन टू द न्यूक्लियस होता है। फिर 7 और 8 आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल DNA into cellular DNA by enzyme integrase
9 और 11 देखिए, 9 to 11, 9, 10 और 11, इसमें ट्रांसक्रिप्शन RNA प्रोसेसिंग। कमिंग टू 12 एंड 13, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर 14, प्रोटीएज क्लीव्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू फंक्शनल HIV प्रोटीन्स एंड वायरॉन असेंबल्स। फिर देखिए 15 और 16 क्या होता है, वायरॉन बडिंग होता है, वायरॉन मैचुरेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इनके आप शॉर्ट फॉर्म्स भी याद कर लीजिएगा। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इनको NRTIs कहते हैं। मैंने आपको पहले वाले क्लास में, इन्फ्लुएंजा वाले क्लास में बता रखा है कि क्या न्यूक्लियोसाइड होता है, क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, कैसे फॉस्फोराइजेशन होता है। तो उसी प्रिंसिपल्स पे इनका ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या न्यूक्लियोटाइड होता है। ये सब न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट बेस नहीं होता है। तो इसमें आप ये याद करिए, ज़िडोविडीन इज कैरेक्टराइज बाय AZT या ZDV, स्टेवोडीन D48, लेमोविडीन 3TC, डायड्नोसिन DDL, ज़ैलसिटाबीन DDC, एबाकेविर ABC, एमट्रीसिटाबीन FTC, देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये सब का ट्राईफॉस्फेट बनता है। टेनोफोविर का डाईफॉस्फेट बनता है। फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में नेविरापीन होता है, एफावेरेंस, डेलविरिडीन। फिर आपका आता है फ्यूजन इनहिबिटर्स। फ्यूजन इनहिबिटर्स एज द नेम सजेस्ट कि ये फ्यूज नहीं होने देते हैं, एनफ्यूब्राटाइड। फिर इंटीग्रेस इंजाइम को जो इनहिबिट करता है, रेल्टेग्रेविर। फिर CCR5 एंट्री इनहिबिट करता है, मेराविरॉक। फिर कमिंग टू प्रोटीएज इनहिबिटर्स, सेक्वेनिवर, राइटोनेविर, नेल्फिनेविर, एम्प्रीनेविर, इंडीनेविर, लोपिनेविर, एटाजेनेविर। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं, आप देखेंगे कि यही आपको शॉर्ट फॉर्म्स और ये ड्रग्स याद करनी है। ये भी आप देख रहे हैं कि जो एस्ट्रिक्स हैं, ये सारी दवाई अवेलेबल इन इंडिया हैं। अब क्या होता है, HIV होता क्या है, इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक, सेकेंड स्टेज होती है मॉडरेट वेट लॉस, और उसके साथ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, herpes zoster, एंगुलोचिलाइटिस एट्सेट्रा। फिर क्लिनिकल स्टेज 3 में आप देखिएगा अनएक्सप्लेन्ड टू सीवियर वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, परसिस्टेंट फीवर, ओरल कैंडिडियासिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी और ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। देन कमिंग टू स्टेज 4, उसमें HIV वेस्टिंग सिंड्रोम होता है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया होता है, रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल निमोनिया, क्रॉनिक हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, ईसोफेगस कैंडिडियासिस एट्सेट्रा। अब दवाई कब शुरू करते हैं, ये है ART का फुल फॉर्म, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर लेस देन 350 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर हो, और इसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 में CD4 काउंट देखते भी नहीं है। और अगर HIV और हेपेटाइटिस B और C हो तो क्या करता है, विदाउट एनी एविडेंस ऑफ क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस CD4 लेस देन 350 सेल्स, और अगर एविडेंस हो गई क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की, CD4 काउंट सेल्स को कंसिडर नहीं करते। अब आप ये देखिए कि लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी, और लाइफ साइकिल के हिसाब से ये आप देख रहे हैं वायरॉन्स हैं, ये होस्ट सेल है, इसको आप CD4 सेल भी मान सकते हैं। ये फ्यूजन जो वायरॉन्स हैं वो फ्यूज़ नहीं होने दे रहे हैं, उनको फ्यूजन इनहिबिटर्स कह रहे हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कौन इनहिबिट करता है, मैंने आपको बताया न्यूक्लियोसाइड
और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स करते हैं। और फिर दूसरा होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। और फिर आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जो इनको गैग और पोल के एंजाइम प्रोटीन्स को प्रिवेंट करते हैं और इमेच्योर वायरेंस रिलीज होते हैं। इनमें सब में सफिक्स नेविर होता है। फिर ये आपको स्लाइड और थोड़ी हेल्प करेगी। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डबल हेलिक्स डीएनए में कन्वर्ट करने से रोके वो हैं न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। फिर डबल हेलिक्स डीएनए से इंटीग्रेज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन्स बनते हैं और फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनते हैं। अब कमिंग टू, ये मैंने आपको पहले स्लाइड समझा रख चुका हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड होता है बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड होता है बेस और शुगर ओनली। डीएनए हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड या आरएनए हो सकता है। फिर आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होता है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन पिरामिडीन्स होते हैं। उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। अब प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स एनालॉग्स एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो जो एडेनिन एनालॉग्स हैं वो हैं डाइडनासिन और टीनोफोविर, और गुआनिन एनालॉग्स हैं एबाकेविर। फिर पिरामिडीन एनालॉग्स में थाइमिडीन में जिडोविडीन है और स्टेवोडीन है। साइटोसिन एनालॉग्स में ज़ैलसिटाबीन है, लेमोविडीन है और इमट्रासाबीन है। फिर से वो क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, हर एक का दो दो याद भी करेंगे तब भी ठीक है। इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। उसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स डेरिवेटिव्स ऑफ पिरामिडीन और जिडोविडीन है, ज़ैलसिटाबीन है, स्टेवोडीन है, लेमोडीन है, डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन, डाइडनोसिन, एबाकेविर। और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जैसा टीनोफोविर हो गया। इनके मैकेनिज्म क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं ये। और होता क्या है, ये उसी की तरह कैमोफ्लेज कर लेते हैं, ट्राईफॉस्फेट बन जाता है जैसे प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स होते हैं। और जो ग्रोइंग वायरल DNA चेन होती है उसका टर्मिनेशन हो जाता है। इट ड्रग्स रिक्वायर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन फॉस्फोरिलेशन टू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। ये एक्टिव कहाँ होते हैं? ये एक्टिव होते हैं आपके HIV1 और HIV2 के। अब आप देख रहे हैं ये साइकिल चल रही है, ये DNA है और ये RNA है। ये NN नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा और DNA पॉलीमराइजेशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस क्यों होती है? रेजिस्टेंस इसलिए होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में अगर म्यूटेशन हो गया तो ये नॉन न्यूक्लियोसाइड वहाँ पर आपको ब्लॉक नहीं होने देता है। तो जिडोविडीन इज़ अ थाइमिडीन एनालॉग, ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है और ये वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। ये ओरल दिया जाता है। ये HIV इन्फेक्शन ट्रीटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद एटलीस्ट 2 अदर रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो उसको HAART कहते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। इसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं बोन मैरो सप्रेशन, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, GIT रिएक्शंस में नोसिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन होता है। CNS में इंसोम्निया, इंसेफेलोपैथी और कन्वर्जन होता है, मायोपैथी और हेपेटोटॉक्सिसिटी। फिर ज़ैलसिटाबीन, ये साइटोसिन एनालॉग होता है, ये HIV1 के अगेंस्ट काम करता है। और उसी तरह HAART में ज़ैलसिटाबीन, जिडोविडीन और प्रोटीएज इनहिबिटर में दिया जाता है।
इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक 2 NRTIs प्लस 1 NNRTIs और 1 और 2 प्रोटीज इनहिबिटर्स हो सकता है। वो मैं आपको अगले क्लास से पढ़ाऊँगा। फिर कमिंग टू स्टेवोडीन, ये थायमिडीन एनालॉग होता है बट नॉट यूज्ड विद जिडोविडीन, क्योंकि ये फॉस्फोराइजेशन स्टेवोडीन का कम कर देता है। ये HIV-1 और HIV-2 के अगेंस्ट होता है। इसमें हाई ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेग्लिजिबल होती है और सेरेब्रल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन 55% होता है। एक्सक्रीशन इज बाय एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। एडवर्स इफेक्ट्स, डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी इज डोज रिलेटेड पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी। इसमें पैंक्रेटियाइटिस हो सकता है, आर्थ्रालजिया, एलिवेशन इन सीरम एमिनो ट्रांसफरेज। कमिंग टू डाइडोनोसिन, जो डाइडोनोसिन होता है इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ डीऑक्सी एडेनोसिन। प्लाज्मा प्रोटीन कम होता है, सेरेब्रल कॉन्सेंट्रेशन 20% होता है। एलिमिनेटेड बाय ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। और एंटी HIV एक्टिविटी इज पोटेंशिएटेड बाय हाइड्रोक्सीरिया ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ इंट्रासेलुलर पूल्स ऑफ ATP, so 2 agents is administered in combination। एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो डोज डिपेंडेंट पैंक्रियाटाइटिस, पेनफुल पेरिफेरल डिस्टल न्यूरोपैथी, डायरिया, हेपेटाइटिस, ईसोफेगल अल्सरेशन, कार्डियोमायोपैथी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी। अब आते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में क्या होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन थ्रू फॉस्फोराइजेशन। दे बाइंड डायरेक्टली टू कैटालिटिक साइट ऑफ वायरल ट्रांसक्रिप्टेज कॉजिंग एंजाइम एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ वायरल DNA सिंथेसिस। लेकिन अगर अकेले इसको काम दिया जाए तो इसमें म्यूटेशंस इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है। ये डायरेक्टली हो जाता है, जैसे मैंने बताया, दैट इज नियर टू बट डिस्टेंट फ्रॉम बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, एफावेरेंस, नेविरापाइन और डेलाविरिडीन। ये कॉम्पीट नहीं करते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स और ये फॉस्फोराइजेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे मैंने बताया। बाइंडिंग टू एंजाइम साइट रिजल्ट्स इन ब्लॉकेट ऑफ RNA एंड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटीज़। इसकी एक्टिविटी HIV-1 के अगेंस्ट होती है। क्रॉस रेजिस्टेंस अमंग दिस क्लास ऑफ एजेंट्स। रेजिस्टेंस इसीलिए इसको मोनोथेरेपी में नहीं दिया जाता है। नो क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन NNRTIs और प्रोटीज इनहिबिटर। ओरल अवेलेबिलिटी इसकी हाई होती है। मेटाबोलाइज्ड बाय C साइटोक्रोम 3A P450। एडवर्स इफेक्ट्स इसका स्किन रैश होता है। अब कमिंग टू प्रोटीज इनहिबिटर्स, जो प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं मैंने आपको बताया, ये गैग पोल जीन को जो ट्रांसलेट होती है पॉलीप्रोटीन्स इमेच्योर बडिंग पार्टिकल्स और फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैच्योर वायरन कोर, तो दे इनहिबिट द वायरल प्रोटियोस एंजाइम एंड प्रिवेंट द क्लीवेज ऑफ गैग पोल पॉलीप्रोटीन्स नेसेसरी फॉर वायरन प्रोडक्शन। तो इमेच्योर नॉन इन्फेक्शस वायरन्स निकलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबका कंपैरिजन है, कौन स्टिमुलेट करता है साइटोक्रोम 450, कौन नहीं स्टिमुलेट करता है, किसके मील से डिस्टर्ब होता है। तो आप ये सारी ड्रग्स हैं, तो इसमें ओरल बायोअवेलेबिलिटी सबसे मैक्सिमम आपकी रिटोनोवेर, इंडिनेवेर और नेलफिनेवेर डिपेंडिंग होती है। फिर इफेक्ट ऑफ मील से इसका बायोअवेलेबिलिटी कर्व बढ़ जाता है। जैसे
एटेजनेविर, सेक्विनेविर, नेल्फिनेविर, लोपिनेविर, ये सब 3A4, 2D6, 2C19 को मेटाबोलाइज करते हैं। ऑटो मेटाबॉलिज्म किसका किसका होता है? राइटोनेविर का, नेल्फिनेविर का, रोपिनेविर का, और इनिबिशन ऑफ साइटोक्रोम 3A4 का आप देख रहे हैं सब करते हैं, और मैक्सिमम करता है राइटोनेविर और लिपोनेविर। इससे बता रखा है कब कब ड्रग्स लेनी चाहिए। फिर आता है आपका इंटीग्रेज इनिबिटर्स। ये क्या करता है? ये एंजाइम इनिबिट करता है वायरल एंजाइम इंटीग्रेज, देयरबाय प्रिवेंटिंग द इंसर्शन ऑफ HIV जेनेटिक मटेरियल इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ होस्ट सेल, यानी स्टेप 5, एंड होल्डिंग द वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रेल्टिग्रेविर। और एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं हेडेक और मायोपैथी। फिर आपके आते हैं फ्यूजन और एंट्री इनिबिटर्स। ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू GP1441 सब यूनिट ऑफ वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ HIV1 into CD4 cells by interfering with the fusion of viral and cellular membrane। और ये साइटोक्रोम P450 को इन्वॉल्व नहीं करता है। इसका T-half 3 to 4 आवर्स होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ईस्नोफिलिया एंड न्यूमोनिया लाइक मैनिफेस्टेशंस। अब ये स्लाइड थोड़ी क्राउडेड सी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये सारे ड्रग्स हैं। ये आपको याद करने में ठीक रहेगी। ब्लीडिंग इवेंट सबसे ज़्यादा कि प्रोटीज इनिबिटर से होते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, हेमोचोरिया इन हीमोफिलिया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। फिर बोन डेंसिटी इफेक्ट्स किस में ज़्यादा होते हैं? आप ये देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड और प्रोटीज इनिबिटर्स में ये डिक्रीज़ करता है, स्पेशली नॉन न्यूक्लियोसाइड और प्रोटीज में डिक्रीज इन बोन मैरो डेंसिटी करता है। इसमें आपका ऑस्टियोमिलेशिया हैज़ बीन रिपोर्टेड। फिर बोन मैरो सप्रेशन कौन करता है? ये आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड हैं। बोन मैरो सप्रेशन आपकी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स करते हैं। फिर कार्डियोवैस्कुलर, ये आपके ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स करते हैं और प्रोटीज इनिबिटर्स करते हैं। और कोलिलिथियासिस, ये प्रोटीज इनिबिटर्स करेंगे। डायबिटीज़ अगेन इज कॉज बाय प्रोटीज इनिबिटर्स। मैं आपको इसके साथ PPT भी भेज दूंगा, तो आप डिटेल में इसको आप देख लीजिएगा। फिर क्योंकि सब के साइड इफ़ेक्ट्स याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप भी देख सकते हैं कि एक कंपैरेटिव टेबल है, उससे आपको ज़्यादा याद होगा। डिस्लिपिडीमिया है, तो सारे क्लास ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट जो एंट्री इनिबिटर्स हैं वो कॉज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपके न्यूक्लियोसाइड प्रोटीज इनिबिटर्स और इनिबिटर्स कॉज करते हैं। फिर आपके हेपेटिक्स साइड इफ़ेक्ट्स आपको न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोसाइड प्रोटीज इनिबिटर्स और एंट्री इनिबिटर्स कॉज करते हैं। आप ये देख रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एक्सेप्ट प्रोटीज इनिबिटर्स सभी ड्रग्स कॉज करती हैं। देन कमिंग टू लैक्टिक एसिडोसिस, सबसे ज़्यादा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स कॉज करते हैं। फिर कमिंग टू लाइपोडिस्ट्रोफी, इसमें आप देख रहे हैं एक्सेप्ट एंट्री इनिबिटर्स सब लाइपोडिस्ट्रोफी करते हैं। फिर मायोपैथी और एलिवेटेड क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज, ये न्यूक्लियोसाइड और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स करते हैं, और ये नॉन न्यूक्लियोसाइड प्रोटीज इनिबिटर्स और एंट्री इनिबिटर्स नहीं करते हैं। फिर नर्वस और साइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें प्रोटीज इनिबिटर्स और
एंट्री इनहिबिटर्स नहीं कॉज करते हैं। इसमें फिर आप देख रहे हैं रीनल इफेक्ट्स जो हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड और एंट्री इनहिबिटर्स नहीं करते हैं, बाकी सब ड्रग्स कॉज करती हैं। फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नॉट कॉज बाय एंट्री इनहिबिटर्स, बाकी सब इसको अफेक्ट करते हैं। आई विल गिव यू दिस फुल स्लाइड अलॉन्ग विद दिस। और ये बताता जाऊँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि HAART क्या होता है। इसमें स्टैंडर्ड रिजिमीन है, जैसे लेमाविडीन, जिडोविडीन, नेफिरापाइन। इसमें 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्राइब्स इनहिबिटर है, फिर लेमाविडीन है, जिडोविडीन है, इफावेरेंस है। और इनका प्रिंसिपल यही होता है कि रेजिस्टेंस ना हो। अगर एक ड्रग लेंगे तो म्यूटेशन हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में, तो आप नहीं दे देते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस लेमिडोडिन, स्टेफिडीन और नेवेरापीन, लेमोविडीन और टीनोफेविर। और इसमें सेकेंड लाइन रेजिमेंट्स में आप देखेंगे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कंपोनेंट चॉइस होती है। फर्स्ट में टीनोफोविर एबाकेविर, सेकेंड में डाइडनोसिन एबाकेविर, टीनोफोविर जिडोविडीन। इसमें फर्स्ट में एटाजनाविर, लोपिनाविर, सेक्विनाविर। इसमें फर्स्ट में डाइडनोसिन एबाकेविर, डाइडनोसिन जिडोविडीन। इसमें फोर्थ में इंडिनाविर, नेल्फिनाविर। थैंक यू सो मच।